Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arnath Singh from AIMS New Delhi. I was AIR 9 in NEET and AIR 11 in AIMS, AIR 104 in INICT and 397 in NEET PG एग्जाम. इस वीडियो के थ्रू मेरे को बस ये बताना है आपको कि एक टॉपर का क्या एटीट्यूड होता है इन द फाइनल 3 मंथ्स. ओके, एंड ये सिर्फ मेरा एटीट्यूड नहीं था, मैं बता रहा हूँ आपको अक्रॉस नीट यूजी एंड नीट पीजी. ठीक है, जो 2 मेजर एग्जाम होते हैं किसी भी मेडिकल के लाइफ में. ठीक है, उसमें जो मैंने जितने भी टॉपर से बात की है पर्सनली या फिर इंटरव्यू किया इन पास्ट 5 to 6 ईयर्स एंड रिसेंटली पास्ट 1 to 2 ईयर्स नीट पीजी के टॉपर से, उनमें मैंने ये पैटर्न देखा है एंड दिस हैज बीन अ कंसिस्टेंट पैटर्न अमंग्स देम एंड इसी को मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. ठीक है, बट बिफोर आई स्टार्ट 2 माइंडसेट मंत्रा मैं देना चाहता हूँ आपको. पहली चीज, एवरी आवर काउंट्स. द विजन दैट यू हैव सीन फॉर योरसेल्फ यार, ठीक है, इज ओनली सीन बाय यू. एंड उस विजन के लिए आप जितना भी टाइम एफर्ट एनर्जी डाल सकते हो ना यार, गो ऑल इन. डोंट हेजिटेट, डोंट हाफ हैस इट. ठीक है, बेमन से पढ़ाई मत करो, नहीं करना है छोड़ दो, साइड में रख दो. डोंट वरी भाई, तुम्हारी सीट कोई ना कोई ले लेगा. ठीक है, सीट बहुत कम है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है. ठीक, अगर तुम पूरी मेहनत ईमानदारी से नहीं करोगे, पूरी शिद्दत से मेहनत नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग ऑल इन, तुम हाफ हैस इट कर रहे हो, प्लीज़ डोंट डू इट. इससे अच्छा, ठीक है, करना है तो अच्छे से करो एंड मेक एवरी आवर काउंट. पॉइंट नंबर 2, don't rule yourself out. Okay, this is the mistake that I did, if I remember correctly. मैं अपने एम्स यूजी के पेपर से पहले I was ruling myself out of the competition, thinking कि यार मेरे से एम्स का एग्जाम तो क्रैक नहीं होगा. नीट में मेरा अच्छा गया था पेपर, बट एम्स से मेरे को समाव लग रहा था कि मेरा नहीं होने वाला. ठीक है, तो आई यूज टू क्राई अ लॉट एंड आई यूज टू टेल माई पेरेंट्स कि यार मेरा ना नहीं होने वाला, मैं पेपर नहीं देता हूँ. वैसे भी नीट में तो हो ही गया, क्यों देना है. फिर भी मैंने पेपर दिया एंड उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ एम्स में, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, सभी को लग रहा होता है कि यार उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, फिर भी पेपर देना होता है. ठीक है, फिर भी एफर्ट मारना होता है. ऐसा नहीं था कि मैं जब बोल रहा था और रो रहा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे को पेपर मत दिलवाओ, तो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था. मैं पढ़ाई कर रहा था, रोते हुए कर रहा था. तो उससे मेरे को लगा कि यार ये रूल योरसेल्फ आउट वाली जो चीज़ होती है ना, रूलिंग योरसेल्फ आउट वाली चीज़, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है. ठीक है, एंड इट कंप्लीटली नलीफाइज द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन फॉर अ एग्जाम. ठीक है, एंड दिस मिस्टेक मैंने नीट पीजी वाले एग्जाम में भी ऑलमोस्ट की थी. ठीक, तो अ लॉट ऑफ टाइम यू विल फील देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग फोर्स टेलिंग यू कि भाई तुम्हारा तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन में ये कमी रह गई है, वो कमी रह गई है, तुमने 2-3 टेस्ट नहीं दिए, तुम्हारे टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस रहे हैं पिछले कुछ 2-3 टेस्ट में. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, प्लीज ऑलवेज बी पॉजिटिव अबाउट योर रिजल्ट, हैव फेथ इन गॉड. वर्ल्ड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज एंड येस, इफ यू लूज फेथ, okay, in yourself, you stop believing in yourself, you rule yourself out of the competition, then no one is gonna come to save you. Your life, your result is your responsibility and you have to take utmost care of it. So please do not rule yourself out of the competition and stay put. Okay, so पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की है. ठीक है, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल कि अगर आप मेरे एमजोनियन ARS टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो. वहाँ पे 1,40,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं. एंड दो स्टूडेंट्स आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ टॉपर शॉर्ट नोट, पेपर एनालिसिस एज वेल एज काउंसलिंग रिजल्ट जो मैंने वहाँ पे पोस्ट कर रखे हैं. ठीक है, एमजोनियन ARS मेरा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ गो ज्वाइन इट. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे 10 to 20,000 स्टूडेंट जो है, जब मैं पोस्ट करता हूँ विदिन 1 to 2 आवर्स, वो एक्टिव होके देख रहे होते हैं वो पोस्ट. सो टॉपर्स का शॉर्ट नोट वहाँ पे अपलोड कर दिया मैंने, AIR 1 AIR 8 का. पेपर एनालिसिस अपलोड कर दिए सो दैट यू नो कौन सा सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक का, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, पास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने रिवीजन को फाइन ट्यून कर सकते हो. ओके, एंड देन काउंसलिंग रिजल्ट, ये राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग जो है 2023, 2024, 2022, 2021 नीट का, किस कैटेगरी में कौन सी ओपनिंग रैंक थी, कौन सी क्लोजिंग रैंक थी, किस कॉलेज के लिए, वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग. ओके, ऑन माय टेलीग्राम चैनल एमजोनियन ARS. दैट विल गिव यू एन आइडिया कि अगर आप इस रैंक पे लैंड करते हो तो आपको कौन सा प्रोबेबली कॉलेज मिल जाएगा इन योर ऑल इंडिया काउंसलिंग. एंड स्टेट काउंसलिंग का भी मैं रिजल्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा. ओके, सो अब बात करते हैं. ठीक है, आई होप यू हैव जॉइन्ड माय टेलीग्राम चैनल एमजोनियन ARS. ठीक, अब रूटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आपका रूटीन नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा. सिंपल सी बात है, कभी मन किया पढ़ लिया, कभी मन नहीं किया तो नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं चलेगा.
आपने जो रूटीन बनाया, आपका मन करे ना करे, आपको वो फॉलो करना है. यू हैव टू बी मैकेनिकल अबाउट इट, यू हैव टू बी नॉन इमोशनल अबाउट इट. रूटीन में आपका फिक्स होना चाहिए कितने आवर्स आप स्लीप सोने वाले हो, क्या आपका फन टाइम होना चाहिए. एंड अगर आप फन टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपका पढ़ाई फन है, तो वो तो और अच्छी बात है यार. ठीक है, अगर आप पूरे समय पढ़ सकते हो अपने बेसिक एमिनिटीज़ के अलावा, ठीक है, अपना बेसिक नहाना धोना वॉशरूम होना एंड सोने के अलावा आप जितना टाइम अगर पढ़ाई को दे सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है एंड काफ़ी सारे टेस्ट आपके चल रहे हैं, आपको उसके लिए रिवाइज करना है, कुछ चीज़ें पीछे छूट गई हैं, कुछ आपका बैकलॉग है, सब कवर करना है. उसके लिए आपके पास एक रूटीन होना चाहिए जिसमें आप एटलीस्ट, अगर आप ड्रॉपर हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपको बोर्ड का कोई टेंशन नहीं है, आपको बोर्ड और नीट को बैलेंस करने का कोई टेंशन नहीं है, देन आपको एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स की पढ़ाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करनी चाहिए. ठीक है, दैट इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन. एंड अगर आप करोगे ना, इतनी पढ़ाई करोगे और जब आप इतना टाइम डिवोट कर रहे हो इतना पढ़ाई को, तो आपको खुद ही अच्छा लगने लगता है यार. आप खुद एक कॉन्फिडेंट फील करने लगता है, आपको लगता है कि यार जो दिन का बेस्ट दे सकता था ना मैंने दिया अपना. ठीक है, एंड यू विल हैव अ गुड स्लीप. नेक्स्ट डे अगेन यू हैव टू रिपीट द साइकिल. थोड़ा आपको प्रेशर महसूस होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, विच इज वेरी नेचुरल, बट डू नॉट रूल योरसेल्फ आउट ऑफ द गेम अंडर दैट प्रेशर. डोंट बकल अंडर दैट प्रेशर. यू आर स्ट्रांग, यू कैन डू इट. ओके, नेक्स्ट थिंग, इग्नोर योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, फोकस ऑन योर वीक एरियाज. इग्नोर मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा साइडलाइन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड फोकस ऑन योर वीक एरियाज मोर. बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको किस बात पे फोकस करना है, अपने वीक एरियाज को स्ट्रेंथन करने का. बिकॉज जब एग्जाम से 1-2 हफ्ते रह जाएंगे या फिर 1 महीना जब रह जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने सभी जो वीक एरियाज है उन पे फोकस नहीं कर पाओगे, 1-2 पे ही कर पाओगे, और वो वीक एरियाज आपको खाते रहेंगे, आपको कॉन्फिडेंस कम कर रखेंगे एंड एग्जाम में आपका मार्क्स भी कम आएगा उन वीक एरियाज की वजह से. सो जो भी वीक एरियाज है उन पे अभी फोकस कर लो, प्रायोरिटाइज करो अपने प्रिपरेशन को. तो आपको कैसे यूज करना है, जो पेपर एनालिसिस मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल इमजोरियन एआरएस पे. आप देखो कि मान लो अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, जेनेटिक्स का कोई चैप्टर है जिससे बहुत सारे सवाल पूछे गए और वो आपका वीक है, तो उस पर आपको फोकस करना है, उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है. आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है कि हर चैप्टर को परफेक्शन के साथ आपको कंप्लीट करना है. स्ट्रॉन्ग चैप्टर को भी उतना ही समय देना, उसकी सभी लाइंस पढ़नी है. वीक चैप्टर के को भी उतना ही समय देना, उसकी सभी लाइन पढ़नी है. नहीं, ठीक है, आपको ये डिवीजन आना चाहिए, डिवाइड करके चलना है आपको अपने टाइम को. इजी चैप्टर है, कम टाइम दिया, वो चैप्टर है जिसका पेपर एनालिसिस में जो आर्यन भैया ने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसके पेपर एनालिसिस में दिख रहा है कि यार कम सवाल पूछे जा रहे हैं, और वो चैप्टर आपका डिसेंट है तो उसको कम टाइम दो. ठीक है, और उस चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है जिसमें आपको इश्यू हो रहा है. तो परफेक्शन पैरालिसिस में नहीं पढ़ना है, आपको कंप्लीशन पे फोकस करना है देन परफेक्शन. आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, एंड गुड इनफ रिवीजन अगर आपका हो गया, गुड इनफ सिलेबस कंप्लीट हो गया, गुड इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, गुड इनफ नंबर ऑफ टेस्ट आपने दे दिए, then you are in a better position than someone जो परफेक्शन में पैरालाइज होकर के कुछ ही चैप्टर्स को परफेक्ट करने में लगा हुआ है, वो वीक एरियाज को एंड ऑब्सेस हो गया उस चीज. राइट, सो रिमेंबर दिस. देन टेस्टिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप अगर टेस्टिंग के थ्रू अपना रूटीन सेट कर लो और किस चैप्टर को इग्नोर करना, फोकस करना है, वो अगर आपने सेट कर लिया, then nothing could be better than that, because test is the real reflection of your preparation. आप टेस्ट दिए, आपको मार्क्स पता चला, आपको पता चला कौन सा चैप्टर आपका आपके लिए इजी है, कौन सा चैप्टर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके हिसाब से आप अपना रूटीन सेट करो, बनाओ, टाइम टेबल बनाओ दिन का, एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कौन सा चैप्टर आपको इग्नोर करना है, फोकस करना है. टेक इनटू अकाउंट कि वो चैप्टर अगर वीक है, पेपर एनालिसिस में दिख रहा है कि पास्ट ईयर में वो आपसे ज्यादा बार पूछा गया है, देन आपको उस पर फोकस करना है. एंड टेस्टिंग आपकी जो होती है वो अनबायस्ड होनी चाहिए यार. ठीक है, अगर आप किसी टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी ज्वाइन कर लियो, बहुत अच्छा, कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपको ज्वाइन करना, वो भी ऑफलाइन फॉर्मेट में. अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हो, वेरी गुड. मैं आपके कोचिंग स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर आप पहले नकाश के स्टूडेंट हो, वहां की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हो, तो यार उससे ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा. फायदा तब होगा जब आप कोई ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से हट के, राइट, तो वो अनबायस्ड होगी. ठीक है, एंड वो ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जो नीट के पैटर्न को फॉलो कर रही है, नीट के डिफिकल्टी लेवल को, नीट के क्वेश्चन पैटर्न के डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है. ठीक है, चैप्टर की एनालिसिस करके वैसा पेपर बना रही है जो नीट के लेवल का हो. ठीक है, अगर उस टेस्ट को अगर आप फॉलो कर रहे हो, उसमें आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में, देन डेफिनेटली आप इसको एक सरोगेट मार्कर की तरह ले सकते हो कि आप नीट में भी वैसे ही अच्छा करके आओगे अगर बाकी पैरामीटर्स आपके सेम रहते हैं, तो आप घबराते नहीं हो एग्जाम वाले दिन. सो इफ यू हैव एनरोल्ड इनटू एनी अनबायस्ड टेस्ट सीरीज, very good, continue with that. If you have not enrolled yet,
You can join our test series. Link मैं description में दे दे रहा हूँ Google form का. There is no one going to force you to join it. Just fill your detail there. Okay, the counselors will contact you. They will inform you plainly about कि okay, ये test series का में ये syllabus है, ये schedule है, this is the fee structure, and if you feel कि यार this is suiting your demands, suiting your needs, then you go ahead, join. Otherwise, don't join. Okay, it's completely up to you. No one is gonna force you. But मैं ये कह रहा हूँ कि please कोई भी हो, वो हमारा हो या किसी और का हो, आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा कोई और अनबायस्ड टेस्ट सीरीज में इनरोल करो. आई नो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, बट दिस इज नॉट गोना पेन यू, दिस इज नॉट गोना हार्म यू. ट्रस्ट मी, इट इज गोना एड टू योर प्रिपरेशन. स्पेशली वो स्टूडेंट जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 500-550 के अबव स्कोर कर रहे हैं, प्लीज़ यार तुम्हारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम कितने बार वही चीज़ रिवाइज करोगे, वही एनसीईआरटी रिवाइज करोगे, वही चीज़ बार बार पढ़ोगे विदाउट एनी टेस्टिंग. ठीक है, अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको खुद ही उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपका माइंड स्टिमुलेटेड रहेगा, आपको चैलेंजिंग लगेगा अपनी प्रिपरेशन, तो आपको पढ़ने का मन करेगा. वरना आप ऑलरेडी सब कुछ कवर कर रखे हो, 2 बार 3 बार रिवाइज कर रखे हो, आप बोर हो चुके हो. आपको कुछ ना कोई क्वेश्चन का सोर्स चाहिए, एमसीक्यू का सोर्स चाहिए विच स्टिमुलेट्स यू. ठीक है, जो आपको एनर्जी दे टू स्टडी अगेन, राइट, टू रिवाइज मोर. एंड देन वो स्टूडेंट जो बैलेंस कर रहे हैं नीट एंड बोर्ड एग्जाम, उनको अपना रूटीन और स्ट्रेंथन करके रखना है, एंड उनको ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिवोट करना पड़ेगा. एंड दे डोंट हैव टू रूल देमसेल्फ आउट ऑफ द कंपटीशन. रिमेंबर, मेरे साथ जितने लोग ज्वाइन किए थे, मेरे जूनियर्स और सीनियर में, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम बोर्ड्स और नीट के साथ पेपर देते हैं, उनका चांसेस टू मैच इनटू अ वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज हायर देन समवन हु इज ड्रॉपिंग. ठीक है, एंड बट हाँ, ये भी एक रियलिटी है कि ड्रॉपर मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्शन फॉर्म करता है, बट टॉपर्स जो होते हैं मोस्टली फर्स्ट टाइमर होते हैं, क्योंकि उनका एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होता है. राइट, सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस, एंड ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग. इफ यू हैवंट जॉइन द टेलीग्राम चैनल, प्लीज जॉइन इट. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. And if you want to join the test series, again the link is given in the description below. Remember, 2 most important thing: every hour that you are devoting right now towards the vision that only you can see will be worth it. Second point, that don't rule yourself out of the competition. All the best guys, keep hustling.